मंच पर विराजमान हम सबके गार्जियन की तरह हैं आदरणीय महेश बाबा दुगे जी, वो मेरे भी मार्गदर्शक ही हैं। ये अलग बात है कि वो प्रेम रखते हैं, स्नेह रखते हैं। उनका आदेश हुआ और हम नहीं आए, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो बहुत कम दूरी थी। यदि महेश बाबा आदेश देते, देश की राजधानी में मैं होता, तब भी मैं नंगे पैर दौड़ते आता। हमारे बीच में वरिष्ठ राजनेता, आप लोग माजी सुरक्षा मंत्री कहते हैं। मैं कई दिन तक ये समझ रहा था कि माता और बहनों की सुरक्षा करते हैं, बाद में पता लगा माजी मतलब पूर्व रक्षा राज्य मंत्री, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री। मेरे भी एक भाई भंवर जितेंद्र सिंह उस समय विदेश राज्य मंत्री थे जब आप मिनिस्ट्री में थे, अलवर नरेश। आपको भी मैं सादर प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप भी मुझे लगता है रामराज मिशन की टीम के साथ ही हैं, क्योंकि 4-5 कार्यक्रम में रामराज मिशन के साथ ही हैं। श्री हरिभक्त परायण और बहुत ही सरल संत। वास्तव में संत होता ही वो है जो खुद भी शांत रहता है और दूसरों को भी शांत करे। ऐसे सरल स्वभाव के धनी परम पूज्य हरिभक्त परायण महेंद्र जी महाराज, जो तामथरे, मैं अब उसको धाम कहूंगा क्योंकि वो धाम बन चुका है। धाम इसलिए बन चुका है, राम राज्य की स्थापना बिना संसाधनों के हो नहीं सकती। पहले कभी 4 धाम स्थापित किए गए थे जिससे हमारा धर्म बचा, और अब यदि राम राज्य स्थापित करना है तो भारत में भी फिर से 4 ऐसे धाम स्थापित करने पड़ेंगे कि जहां राम राज्य को स्थापित करने के टूल स्थापित हो सकें। और राम राज्य को स्थापित करने का सबसे बड़ा टूल है श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद, जिसको हम गीता कहते हैं। यदि गीता जनता के पास पहुंच गई तो निश्चित रूप से जनता श्रम करने लग जाएगी और श्रम राज्य स्थापित हो जाएगा। देखो, गीता में कर्म लिखा है और बार बार अर्जुन को कहा गया है कि तू कर्म कर, कर्म कर, कर्म कर। कर्म मतलब श्रम, श्रम करोगे तभी तो कर्म होगा। कोई ये सोचे कि भगवान बिना श्रम किए काम कर देगा, हमारा मान लेगा, वो झूठा है, पापी है, पाखंडी है। भगवान तो खुद कुरुक्षेत्र के मैदान में एक भी तीर नहीं चलाया, बोले तू चला मैं तेरा रथ हाँकूंगा। तो श्रम राज्य के जरिए ही राम राज्य स्थापित हो सकता है। जब तक व्यक्ति कर्म नहीं करेगा तब तक, आप राम राज्य की बात कर रहे हो, रावण राज्य भी स्थापित नहीं होगा तब तक। राम राज्य क्या है? राम राज्य, राम राज्य है जहां प्रत्येक व्यक्ति आनंद में रहता हो, जहां प्रत्येक छोटे से छोटा आदमी भी व्यक्तिगत जीवन में राजा से अपनी तुलना कर सके। धोबी वाली कहानी जो अपन सुनते हैं, उसने क्या कहा कि वो राम कर सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। लेकिन इस बात की पता लगते ही माता सीता बिना राम के आदेश के भी वन को चली गई। ये है राम राज्य। ये है राम राज्य कि जहां बड़ा भाई वन में गया है तो छोटा भाई सिंहासन पे कढ़ाऊ रख लेता है। ये है राम राज्य। और उस राम राज्य की स्थापना के लिए हमको केंद्र चाहिए, और वारकरी संप्रदाय से अच्छा मैंने ऐसा कोई संप्रदाय इस समय भारत में नहीं देखा जो पाखंड रहित भगवान कृष्ण के आदेशों की पालना कराता हो। बोलिए जगत गुरु तुकाराम जी महाराज की जय। मैं जिस राजस्थान से आता हूं ने भामरे साहब, वहां ने आप मत जाइए, आपका तो नंबर आ रहा है अभी, आपके लिए भी तो है मेरे पास नंबर। वहां मीराबाई को बहुत पूजा जाता है। यह अलग बात है कि अर्जुन राम जी मेघवाल की कल जुबान फिसल गई कि वो कहने लगे कि मीराबाई के पति खानवा के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। खानवा के युद्ध में वीरगति को नहीं प्राप्त हुए, उससे पहले ही चले गए थे। वो कहने लगे कि 1 साल में ही चले गए, उनको ये भी नहीं पता 7 वर्ष तक जिए थे भोजराज जी। और फिर कहने लगे कि उनके देवर विक्रम उनसे शादी करना चाहता था। इसका मतलब यह है कि अर्जुन मेघवाल जी IAS की परीक्षा भी ऐसे ही पास कर गए, पता ही नहीं चला, उनको ज्ञान ही नहीं है कि मीरा जी, या राज परिवारों में ये भाभी को तो मां माना जाता है, भाभी को मां माना जाता है, उसके साथ शादी करने की या सोचने की परंपरा है ही नहीं। खैर वो अलग बात है। हमारे बीच में बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई अनूप जी अग्रवाल विराजमान हैं। इनका हमारा DNA मिलता है। मैं सूर्यवंशी राम का वंशज हूं और ये सूर्यवंशी महाराज अग्रसेन के वंशज हैं। और ये उठ के जा रहे थे, कैसे जाने दूंगा बताओ। हम सबको
राम राज्य बातों से नहीं आएगा, नारों से नहीं आएगा। ये तो बहुत दिन से अपन लगा ही रहे हैं, 2 पीढ़ी तो लगाते लगाते चली गई। इस 2 पीढ़ी में उधर इतना बढ़ गया कि राम राज्य की बात कर रहे हो, अपना जो बच्चा कुचा राज्य बचाना भी भारी पड़ रहा है। अब तो कृष्ण की नीति अपनानी पड़ेगी कि ये सामने खड़े हुए को तू मार, और नहीं मारेगा तो मैं तुझे मार दूंगा। मेरा आदेश का यदि पालन नहीं करेगा तो जीवित नहीं रह सकता। तो अनूप भाई अग्रवाल जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आप बहुत अच्छे लोकप्रियता से चुनाव जीते हैं और अपने लोगों के बीच सेवा करते हैं। क्योंकि मैं तामथरे में हूं, वहां तक आपकी खुशबू जाती है। स्वामी कौशल किशोर जी महाराज ने तो अपना उद्देश्य बता ही दिया। ये 2 बार मर के और जी चुके हैं। नहीं, सही में ये 2 बार इनका डेड बॉडी घर आ गई है, और इनकी बहन नहीं आई थी इसलिए इनको चिताग्नि नहीं दी, नहीं इनका काम भी तमाम हो जाता। और दोबारा फिर एम्स में गए, तब इनको पता लगा कि अब जी के क्या करना है, अब तो कृष्ण के लिए जिए। और ये बड़े आश्रम के संत हैं, वहां से राष्ट्रपति भी उसके साधक रहे हैं, दोनों प्रथम और द्वितीय राष्ट्रपति। मेरा कहने का मतलब यह है, आज हमारे भाई अतुल जी ने जो दैनंदिनी कैलेंडर निकाला है, यह कैलेंडर केवल तिथि देखने के लिए नहीं है। यह कैलेंडर यह देखने के लिए है कि हमारे त्योहार कब आते। मैं देख रहा था इसको कैलेंडर में कि यह जिक्र है कि नहीं, कि इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की तिथि है कि नहीं है, उनकी जयंती है क्या नहीं, इसके अंदर हमारे महापुरुषों की जयंतियां हैं या नहीं, लेकिन वो सब हैं। ये दैनंदिनी, ये कैलेंडर हमको ये बताता है कि आज का दिन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ अतुल भाई की जो इतने दिन की इनकी मेहनत है, देखिए सूचना पहुंचाना इतना आसान काम नहीं है। आज सरकारें बदल गई हैं सूचनाओं के चक्कर में। सारी सरकारें, दिल्ली की जो सरकार बनी थी केजरीवाल जी की, वो आईटी ने बनवा दी, और सरकारें बदल जाती हैं आईटी से। और आईटी का ही सबसे बड़ा जो भीष्म पितामह की तरह आईटी का पितामह है ये अखबार। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पितामह तो अखबार ही है ना। और ये भी अब सब ऑनलाइन होंगे मेरे ख्याल से, ये भी आपका डिजिटल में आएगा, सब चलेगा। अतुल भाई का ये जो श्रम राज्य है, मैं वासुदेव श्री कृष्ण की ओर से इनको वचन देता हूं, ये श्रम राज्य राम राज्य की स्थापना में एक नींव का पत्थर साबित होगा। हम सब जो तामथरे धाम है, पूज्य महाराज जी ने बता ही दिया है, वहां केवल घंटियाड़ी नहीं बजेगी कि बस सुबह शाम लिया और घंटियाड़ी बज गई। भाई कन्वर्जन क्यों होता है? ब्रेड और बटर देकर हमारे भोले भाले लोगों को, उन भोले भाले लोगों को जिन्होंने राम के लिए रास्ते बनाए, उन लोगों को लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, और हम बैठे तमाशा देख रहे हैं। हम घंटियाड़ी बजाएंगे, ऐसा होगा क्या पंडित जी? हमारे उन भाइयों को जो लंबी यात्रा में कहीं पिछड़ गए, हमारी जिम्मेदारी है अपने भाई का हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर अपने साथ बिठाने की। उसके लिए इस तामथरे धाम में जो श्री राधा कृष्ण प्रेम मंदिर है, इसमें उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था होगी, और उनको संस्कार के साथ ग्लोबल शिक्षा, आधुनिक शिक्षा और विश्व स्तर की शिक्षा दी जाएगी। हमने इसका फॉर्मेट तैयार कर रखे। इसके बाद हमारे किसानों को प्रशिक्षण केंद्र होगा, और डॉक्टर साहब वहां चिकित्सकों की मदद लेकर हम उनके चिकित्सा की भी ध्यान रखेंगे। मेडिटेशन होगा, और हमारे युवा पीढ़ी को संस्कार सहित काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त कर सके, इसकी व्यवस्था होगी। और ये जो तामथरे का धाम है, ये अकेला तामथरे या धुले को ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र को ही नहीं, पूरे देश को दिशा देगा, ऐसी मेरी कामना है। यदि आप लोग इसको पूरा करवाओगे तो हम सब आपको धन्यवाद करेंगे। आप सबने बहुत जबरदस्त स्वागत किया। भाई अतुल जी, आप इधर आइए। मेरे को माताश्री ने बताया था कि इनका एक पुत्र थोड़ी सी एक बीमारी से पीड़ित है, इलाज सब हैं। मेरा बिल्कुल यह कहना है कि आज के बाद वो बिल्कुल ठीक होता जाएगा, और बाद में उसको जीवा आयुर्वेद में फरीदाबाद में डॉक्टर प्रताप चौहान का बहुत बड़ा है, वहां आप एडमिट कराइएगा, दिखाइएगा। उनकी यहां भी ब्रांच है, बाद में यहीं से ट्रीटमेंट चलता रहेगा, वो बच्चा एकदम ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब से मुझे उन्होंने बताया, मेरे दिमाग में यही घूम रहा है। इन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया है, फूलों की रास्ते बिछा दिए, पूरे रास्ते में फूल बिछे हुए हैं,
यदि वो बच्चा ठीक नहीं हुआ तो भाई सुदर्शन चक्रधारी, फिर तू जाने फिर तेरा काम जाने, फिर कोई फायदा नहीं हमारा चलने का। आप सबने धैर्यपूर्वक सुना। माता और भगिनियों को भी मैं प्रणाम करता हूं। हमारे सामने बैठे हुए, जिनको जो सब सामने बैठे होते हैं ना, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही होते हैं। किसी भी मंच की कोई मंच नहीं बनता इनके बगैर। इनकी महानता के लिए भी मैं नमन करता हूं। आप सबने काफी देर तक इंतजार किया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और जब भी जरूरत पड़े हमारी, आप तो आपके यहां के भीष्म पिता में महेश बाबा को कह देना, ये जब आदेश कर देंगे तभी हम हाजिर हो जाएंगे। आप चिंता ना करें। आप तामथरे धाम में थोड़ी सी आस्था रखें। मंदिर तो वो 20 करोड़ का बनना है। क्यों कि ये तो खुद इतने बड़े मालिक हैं, भगवान श्री कृष्ण अपने आप मंदिर खुद का खुद बनवा लेंगे। लेकिन हमारा क्या योगदान रहेगा वो हम देख लें। हमारी उपस्थिति तो रह सकती है ना। कल हमारा वहां गीता का कार्यक्रम का आखिरी दिन है और परसों महाप्रसादी है। आप सबको, अग्रवाल साहब आपको भी, और मैं फिर कह रहा हूं डीएनए मिलते हैं इसलिए जरूर आना है अभी आपको। वह आपके अग्रवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष विपुल जी गोयल, वो वहां फरीदाबाद में कोई कार्यक्रम था और बोले साहब मैं 31 लाख रुपए देता हूं, हमारे भी डीएनए मिलते हैं क्षत्रियों से। मैंने कहा जब डीएनए मिलते हैं जब 31 लाख क्यों लेंगे भाई तुमसे? जब डीएनए ही मिलते हैं तो 31 क्यों लेंगे? तो बोले ठीक है साहब 51 दे देता हूं। तो आपके हमारे डीएनए मिलते हैं और धर्म की रक्षा अग्रवाल समाज से ज्यादा किन्हीं परिवारों में नहीं है। ये भले ही कहीं भी जाते हो, इनकी महिलाएं, मैं कल वहां कथा में भी कह रहा था, 3 चीज साथ लेके चलती हैं, गाय, तुलसी और ठाकुर जी। बोलो लेके चलती है कि नहीं लेके चलती? और उसी का प्रताप है कि आज भारत में जीएसटी के आंकड़े देख लेना, अग्रवाल समाज 70 के प्लस आसपास टैक्स देता है, 70 प्लस। तो वो क्यों देता है? और कहीं कभी आरक्षण मांगते नहीं देखा होगा आपको अग्रवाल समाज ने, कहीं आंदोलन करते नहीं देखा होगा। और कहां राजस्थान की रेतीली जमीन और कहां पूरा विश्व पे उनका साम्राज्य फैल रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने बहुत धैर्यपूर्वक सुना। कोई चूक हो गई हो क्योंकि मैं हिंदी और आप मराठी, तो ध्यान मत देना, क्षमा करना। वंदे 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 मातरम में इतनी कमी क्या बात है? हम तो समझ रहे थे महाराष्ट्र में इतना जयकारा लगता है कि राजस्थान वाले शर्मा जाएं। वंदे, हाँ वंदे। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की जय। भारत, जय महाराष्ट्र।